1 फरवरी 2003 नासा का कोलंबिया स्पेस शटल धरती पर वापस लौट रहा था। इसमें बैठे थे 7 एस्ट्रोनॉट्स, जिसमें से एक इंडिया के लिए बहुत खास है, कल्पना चावला। उन्होंने अपने जीवन में कुल 2 बार उड़ान भरी। ये सभी एस्ट्रोनॉट्स 2 हफ्ते स्पेस में बिताने के बाद धरती पर वापस लौट रहे थे। 8:44 स्पेस शटल धरती के एटमॉस्फेयर में री एंट्री करता है। सभी सिस्टम एज एक्सपेक्टेड काम कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। स्पेस सेंटर में मौजूद नासा की टीम इस बात से अनजान थी कि कोलंबिया स्पेस शटल में एक धमाका हो गया है। कुछ ही मिनटों बाद स्पेस सेंटर में एक कॉल आती है कि टीवी ऑन करके न्यूज चलाओ। उसमें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे थे। They've lost contact. We can only hope that what we're seeing is not the worst. If anybody knew what just blew up going across Nacogdoches. I saw a fireball. I looked up and it was in. ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है, फिर और टुकड़ों में बिखर जाता है। उसमें बैठे 7 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस शटल पहले आग के गोले में और फिर इतिहास के पन्नों में तब्दील कर देता है। क्या नासा इसके बारे में पहले से जानता था? और इस घटना से पहले कैसा था कल्पना चावला के सपनों का इनक्रेडिबल सफर? इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल शहर में एक कंजर्वेटिव परिवार में हुआ था। कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की। कल्पना चावला जब स्कूल में जाना शुरू किया तो इनका कोई फॉर्मली नाम नहीं था। घर में इन्हें सभी लोग मोंटू कहकर पुकारते थे। इन्होंने अपना नाम खुद चुना, कल्पना। कल्पना चावला को स्पेस में दिलचस्पी आसमान मुड़ते प्लेन को देखकर हुई थी। बचपन में ये अपने पिता के साथ लोकल फ्लाइंग क्लब में जाती थी। जब ये बड़ी हुई तो इनके पिता, टीचर्स और प्रोफेसर सभी का कहना था कि इस प्रोफेशन को पारसू मत करो, लड़कियों के लिए इस कैरियर पाथ में कुछ नहीं रखा है। सब ने उन्हें डिस्करेज करने की कोशिश करी कि ये मत करो, लेकिन कल्पना चावला को कोई रोक नहीं सका। पंजाब से ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से बैचलर की डिग्री कंप्लीट की और इसके बाद ये अमेरिका चली जाती हैं अपनी मास्टर की डिग्री कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से। 1988 में ये पीएचडी कर लेती हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग से यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से। इस वक्त इनकी एज 26 साल थी और नासा के एम रिसर्च सेंटर में काम करने लगती हैं। इनको 1991 में नासा के सिटीजनशिप मिल जाती है। 1994 में नासा 4000 एप्लीकेटर्स में 20 लोगों को एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट करती है, जिसमें से एक थी कल्पना चावला। नवंबर 1997 में 3 साल की ट्रेनिंग के बाद अपनी पहली उड़ान भरती है स्पेस में। कोलंबिया प्रोग्राम फ्लाइट STS-87 स्पेस शटल में बैठकर अर्थ के 252 ऑर्बिट लगाती हैं। 2 हफ्ते तक स्पेस में रहती हैं। STS का फुल फॉर्म स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये ऑफिशियल नाम था स्पेस शटल प्रोग्राम का। 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल धरती पर वापस लौट आता है। इसके बाद कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बन जाती हैं और पहली साउथ एशियन अमेरिकन महिला भी। सन 2001 में पिछले मिशन को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन में भेजने के लिए सिलेक्ट कर लिया। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया। कोलंबिया स्पेस शटल में आ रही बार टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये मिशन लगभग 13 बार अपनी डेट से आगे बढ़ता रहा। दिन 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल फाइनली ये कैनेडी स्पेस सेंटर से आखिरी बार धरती से लॉन्च हुआ। इस मिशन में ये स्पेस शटल 16 दिन तक स्पेस में रहा। 1 फरवरी 2003 को जब ये शटल धरती की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक स्पेस शटल में सवार एस्ट्रोनॉट्स को एक जोरदार झटका लगा। वो कुछ समझ पाते इससे पहले कि हवा के तेज दबाव के कारण उनकी सांसें रुक गईं। शटल के ब्लास्ट होने से पहले उनकी मौत हो गई। धरती से लगभग 63 किलोमीटर की दूरी पर यह स्पेस शटल कुछ ही सेकेंड में टुकड़ों में बिखर गया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एस्ट्रोनॉट्स को कोई भी जानकारी नहीं थी इसके बारे में, लेकिन नासा के कुछ लोग इस प्रॉब्लम के बारे में जरूर जानते थे। हादसे के 1 या 2 घंटे पहले नहीं, पूरे 16 दिन पहले उनको ये मालूम था जिस दिन ये स्पेस शटल लॉन्च हुआ था। कोलंबिया के लॉन्च के 81 सेकेंड बाद फार्म का एक छोटा सा टुकड़ा शटल से अलग होकर लेफ्ट विंग पर जाकर टकरा जाता है। ये फार्म उनमें से था जो यूज किया जा रहा था कोलंबिया के एक्सटर्नल टैंक को मेन शटल से कनेक्ट करने के लिए। इसका वजन 750 ग्राम था। ये इतनी तेजी से जाकर टकराता है कि इसकी वेलोसिटी उस वक्त एस्टीमेट करी जाती है कि 700 से 900 किलोमीटर पर हावर होगी। इस घटना के 2 या 3 दिन बाद नासा के कुछ इंजीनियर्स ने
STS प्रोग्राम के मैनेजर रॉन डिटेमोर से कहते हैं कि पिक्चर्स ली जाएं इस डैमेज को पता करने के लिए कि क्या डैमेज हुआ है इस स्पेस शटल में। हम अपनी अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट का यूज कर सकते हैं इस डैमेज को पता करने के लिए, लेकिन इंजीनियर्स ने बताया कि चीफ ने इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया था। यही कारण है कि जब ये बात पता चली तो रॉन डी डिटेमोर अप्रैल 2003 में अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे देते हैं, अपनी गलती स्वीकार करते हुए। एक छोटे से फॉर्म के टुकड़े की वजह से ये पूरा हादसा हुआ था और 7 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। 2003 में CAIB की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि ऐसे फॉर्म स्ट्राइक रेगुलरली होते हैं स्पेस शटल लॉन्चेस के टाइम। 79 मिशन जिनकी फोटो अवेलेबल थी लॉन्चेस के टाइम की, उनमें पाया गया कि 65 ऐसी फॉर्म स्ट्राइक देखने को मिली हैं। इस हादसे के बाद नासा ने स्पेस शटल को 2.5 साल के लिए बैन कर दिया। कल्पना चावला का इम्पैक्ट लाखों लोगों की जिंदगी में देखने को मिलता है। कल्पना चावला इतनी पैशनेट थी साइंस एजुकेशन के बारे में कि वो चाहती थी कि इंडिया में हर लड़की को ऐसी एजुकेशन मिल सके। यही कारण है कि उन्होंने नासा को कन्विंस किया। करनाल का जो सेकेंडरी स्कूल था, टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके स्टूडेंट पार्टिसिपेट हो सके नासा के समर स्पेस एक्सपीरियंस प्रोग्राम में। 1998 के बाद हर साल ये स्कूल 2 लड़कियों को भेजता था अमेरिका ह्यूस्टन में। फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन, यूनाइटेड स्पेस स्कूल, कल्पना चावला उन्हें अपने घर बुलाती थी डिनर के लिए। नासा ने कल्पना चावला और बाकी क्रू मेंबर को काफी कुछ ट्रिब्यूट्स दिए पिछले कुछ सालों में। जब मार्स पर लैंडिंग करी थी नासा ने उस जगह को कोलंबिया मेमोरियल स्टेशन नाम दिया। मार्स और जुपिटर के बीच कई सारे एस्टेरॉइड्स हैं जिनका नाम इन क्रू मेंबर के नाम पर रखा गया। यही कारण है कि हमारे सोलर सिस्टम में कहीं एक एस्टेरॉइड चक्कर लगा रहा है जिसका नाम है 51826 कल्पना चावला।